छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है। 13 अप्रैल को जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार भी इसी दिन बिलासपुर लोकसभा सीट में आने वाले मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के भदौरा खेल मैदान में सभा करने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। दुनिया भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा कराई गई। इसके बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी। बच्चों में ईद को लेकर खासा उत्साह दिखा। नए कपड़े पहनकर बच्चे भी बड़े बुजुर्गों के साथ ईद की नमाज पढ़ते नजर आए। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से देश में शांति, सुकून और भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के 6000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रदेश की कई जगहों पर छापेमारी की है। इसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित 20 से 22 जगहों पर एक साथ कार्रवाई चल रही है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में एसीबी, ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद यह छापेमारी की जा रही है। गुरुवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 करीबी शराब कारोबारियों पप्पू बंसल और विजय भाटिया के यहाँ एसीबी की टीम पहुंची। रायपुर जिले में लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के पहल पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसे ग्रहण कर प्रशिक्षणार्थी निर्वाचन कार्य के लिए दक्ष हो रहे हैं। प्रथम चरण के प्रशिक्षण पूर्ण हो गए हैं। जल्द दूसरे चरण की प्रशिक्षण शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन सूरज मेहर की सड़क हादसे में जान चली गई। बिलाईगढ़ के सरसीवा क्षेत्र में उनकी स्कॉर्पियो की टक्कर पिकअप वाहन से हो गई। घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। फिल्म आखिरी फैसला की शूटिंग से लौट रहे थे। आज ही ओडिशा में उनकी सगाई होनी थी। कांकेर वन मंडल अंतर्गत सरोना वन परिक्षेत्र के आछी डोंगरी गांव के जंगल में भालू का शव संदिग्ध हालत में मिला। भालू के दोनों पंजे शरीर से गायब है, जिससे शिकार की आशंका जताई जा रही है। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराया। रायपुर रेलवे स्टेशन में सामान्य कपड़ों में बैठे यात्री के पास नई नई ट्रॉली बैग देखकर आरपीएफ की टास्क टीम को शक हुआ और उन्होंने महिला यात्री को बैग खोल जांच कराने की बात कही, लेकिन इस पर वो आनाकानी करने लगी। लेकिन जब इसे खोलकर जांच किया गया तो उसमें गांजा निकला। इसके बाद टीम ने 2 युवक युवती के पास से 6,36,000 रुपए का गांजा बरामद किया। कवर्धा में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रही तेज रफ्तार माजदा अनियंत्रित होकर कुकदूर थाना क्षेत्र हनुमत खोर के पास 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में माजदा के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी 2 को पंडरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद के गुरुजी भाठा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तीसरी बार बनने जा रही भाजपा की सरकार में महासमुंद लोकसभा की भी सहभागिता देने प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार साय साय काम कर रही है, जिसके चलते विपक्षी आए बाएं बोलने लगे हैं। जसपुर के बगीचा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के लिए सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। बगैर अनुमति के पेड़ों की अवैध कटाई पर वन विभाग ने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। बगीचा क्षेत्र में सामरबार गायबुड़ा के कंचनडी तक हो रहा सड़क निर्माण में हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा। बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर ग्रामीणों ने एक जिंदा बम के साथ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने गांव में एयर स्ट्राइक किया है। आसमान से ड्रोन के माध्यम से जमकर बम बरसाए हैं। कुछ बम फटे हैं तो कुछ जिंदा हैं। पेड़ों पर बम फटने के बाद के भी निशान मिले हैं। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल नक्सल प्रभावित गाँव पालागुड़ा में ग्रामीण पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाँव वालों का आरोप है कि 7 अप्रैल को जिले के पालागुड़ा, इत्तागुड़ा, गोमगुड़ा जैसे गांव के जंगलों में पुलिस ने ड्रोन से बमबारी की है। रायपुर के आरंग क्षेत्र के महानदी किनारे लगभग आधा दर्जन गांवों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया बेखौफ होकर दिन रात छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाले महानदी से बेहिसाब रेत निकालकर नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। आरंग से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पारा गाँव, राटाकाट, गौरभाट, हरदीडीह, कुटेला सहित महानदी के किनारे स्थित अनेक गांवों में रेत का अवैध उत्खनन जारी है, लेकिन रायपुर खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की नजर इस पर नहीं जा रही।
रायगढ़ जिले के खरसिया रेंज के बरगढ़ बीट क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से 8 हाथी का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। रात होते ही यह दल किसानों के खेतों में पहुंच फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुधवार रात 8 हाथियों का दल गाढ़ापारा क्षेत्र के खेतों में पहुंचे और यहां भोला राठिया और सुरेंद्र राठिया के खेतों में लगे फसलों को रौंदने लगे। कुछ फसलों को हाथियों ने खाया तो कुछ को अपने भारी भरकम पैरों के तले दबाकर चौपट कर दिया। कोरबा के कटघोरा थाना अंतर्गत सुतर्रा नाला के पास अंगूर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंगूर से भरा ट्रक महाराष्ट्र से पटना जा रही थी। इस दौरान सुतर्रा नाला के पास तेज रफ्तार ट्रक अंधे मोड़ की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज रायपुर समेत बालोद, दुर्ग, धमतरी व अन्य जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन अंधड़ और गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में बारिश और बादल छाए रहने से तापमान में 3 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में तापमान बढ़ेगा।